अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। क्या आप जानते हैं कि अध्याय 15 को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 को पुरुषोत्तम योग क्यों कहा जाता है? वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय का नाम उस अध्याय में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही है, पर इस अध्याय में यह और भी उपयुक्त हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में परमात्मा को ही क्यों पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। जब अर्जुन ने अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, तब भगवान ने न सिर्फ यह बताया कि प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है और पुरुष ने कैसे प्रकृति को उत्पन्न किया, बल्कि इसके बारे में भी बताया कि उन दोनों के बीच में परस्पर क्या संबंध है। उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह बताते हैं कि वे पुरुष अर्थात परमात्मा पुरुषों में उत्तम कैसे हैं और क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एक प्रयास इस कालातीत एवं अमर एवं अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान को हर मनुष्य और हर घर तक सरल भाषा में पहुंचाने का। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सरल भाषा में ही क्यों? जैसा गीता में बोला गया है वैसा क्यों नहीं, अर्थात श्लोक दर श्लोक उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? इसके उत्तर में मैं यही कहूंगा कि जैसे किसी भी नई चीज को सीखने में, उदाहरण के लिए किसी भाषा को बोलने से पहले आपको इसके अक्षर, व्याकरण एवं अन्य नियम सीखने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए पहले उसकी रूपरेखा को समझना अति आवश्यक है। तदनंतर हम उसकी गहराई में जाकर उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हिस्सा बनिए इस प्रयास का, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने लाइक्स एवं कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक और प्रश्न जरूर भेजें। अब बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय की शुरुआत भगवान एक उपमा से करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की भांति है, किंतु एक ऊर्ध्व अर्थात उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। इसको और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष पनपने व बढ़ने के लिए अपनी जड़ों से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी तरह यह संसार अपनी ऊर्जा अपनी जड़ों अर्थात उस परमात्मा से प्राप्त करता है। इसका एक सांकेतिक अर्थ मनुष्य शरीर की तरफ भी संकेत करता है। जैसे मनुष्य के शरीर में ऊर्जा या उसका संचालन उसके मस्तिष्क के द्वारा होता है, इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो वह अश्वत्थ वृक्ष जिसकी भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, वह मनुष्य शरीर की तरह भी देखा जा सकता है, जिसकी जड़ें अर्थात मस्तिष्क ऊपर की तरह है और जो बाकी पूरे शरीर को संचालित करने में सहायता करता है। अब अश्वत्थ वृक्ष की उपमा पर वापस आते हुए भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं वे विभिन्न दिशाएं हैं जो इस मायामय संसार की माया को बनाए रखने के लिए अपने जाल बुनती है। वो सारे जाल अर्थात वो सारी दिशाएं उन्हीं 3 गुणों से प्रभावित है जिनकी चर्चा हम अध्याय 14 में कर चुके हैं। आप चाहे तो यहां क्लिक कर उसे देख सकते हैं। साधारण मनुष्य या वे मनुष्य जो अभी इस मायामयी संसार में ही व्यस्त हैं, वे इस वृक्ष रूपी संसार का आदि, अंत या मध्यांतर नहीं समझ सकते। यह संसार केवल उन्हीं योगियों द्वारा समझा जा सकता है जो अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष की शाखाओं रूपी मोह माया के विषयों को काटकर या काट चुके हैं और परमात्मा में ही लीन रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे साधक जो परमात्मा के यथार्थ रूप को भली भांति जान चुके हैं, वे ही इस संसार की रचना, उसकी प्रकृति, उसके गुण तथा विभिन्न अंतर क्रियाएं अर्थात इंटरैक्शंस समझ सकते हैं। ऐसे साधक जो मान सम्मान, अविद्या, मोह और इस संसार की द्वैतताओं से परे हैं, अर्थात जो सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, भाव या अभाव इत्यादि की भावनाओं से परे हैं, वे ही इस परम तत्व को पा सकते हैं। ऐसे परम तत्व में ना तो कोई सूर्य है, न ही चंद्रमा और न ही कोई और ज्योति।
बस एक वही परम तत्व जो हर ज्योति का स्रोत है, वही ज्योतिमान रहता है। उस गंतव्य तक जाकर कोई भी जीवात्मा वापस नहीं आती, अर्थात एक बार उस गंतव्य तक पहुंचकर वे अपने जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। अब यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की प्रकृति को समझने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के उदाहरण की सहायता ली। इसके बाद वे उस परम तत्व से जीवात्मा तक के सृजन या उसके सफर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम सब के अंदर परमात्मा का वही प्रकाश विद्यमान है, जो प्रकाश वो परमात्मा स्वयं है। दूसरे शब्दों में, या जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वी आर ऑल क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। इस बिंदु को आगे विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि सब मनुष्य उसी प्रकाश से बने हैं, पर इस माया के बनाए हुए संसार में अपनी 6 इंद्रियों सहित इस संसार में संलग्न रहते हैं। इन इंद्रियों में भगवान ने मन को भी शामिल किया है, क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों के भोग का संचालन करती है। यह मन और इंद्रियां आत्मा के साथ रहते हुए उसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती हैं, जैसे हवा अपने साथ सुगंध को उठाकर ले जाती है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करते हुए इंद्रियों को वश में कर अपने ज्ञान चक्षु खोलने में समर्थ होते हैं, वे ही इस जीवात्मा को अपने शरीर में देख या महसूस कर पाते हैं। अन्य मनुष्य ना तो जन्म के होने पर और न ही मृत्यु होने पर इस जीवात्मा को देख या महसूस कर सकते हैं। ऐसे योगी जो महर्षि पतंजलि द्वारा रेखांकित अष्टांग यानी कि 8 पार्ट योग का अनुसरण करते हुए वे ही अपने अंदर परमात्मा के उस अंश को देखने में समर्थ होते हैं, अन्य नहीं। इसके आगे वे यह भी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी और अग्नि की ज्योति मैं ही हूं। मैं ही इस संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज, वो चर हो या अचर, उसे मैं ही पोषित करता हूं। मैं ही मनुष्य की देह में वैश्वानर अर्थात वो पाचन शक्ति के रूप में रहकर प्राण एवं अपान द्वारा चारों प्रकार के भोजन को बचाकर मनुष्य की देह को पोषित करता हूं। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही मनुष्यों में स्मृति एवं ज्ञान का सृजन होता है। मैं ही वेदों का रचयिता, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि इस संसार में 2 तरह के जीव रहते हैं, जिनका नाश हो सकता है और जो अविनाशी है। उनके शब्दों में द्वाविमौ पुरुषो लोके अक्षर च अक्षर एव च अक्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में सभी रहने वाले जीव अक्षर हैं तथा उनके अंदर रहने वाली जीवात्मा अक्षर। पर इससे परे भी वो ईश्वर है जिसे परमात्मा या ओम तत् सत में सत भी कहा जाता है। और वो परमात्मा सब पुरुषों अर्थात जीवात्माओं से परे होने के कारण वेदों में जिसे पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा गया है, वो मैं ही हूं। जो साधक या मनुष्य मुझे इस प्रकार जानकर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को पाकर मनुष्य योगी बन जाते हैं और अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर अकर्म करने में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के अंदर यह बताया कि कैसे यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष की भांति खड़ा है, जहां पे उसकी जड़ें अर्थात वो परमात्मा ही उसका पोषण कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक और प्रश्न जरूर भेजें। आपका दिन एवं आपकी जिंदगी शुभ हो। नमस्कार एवं धन्यवाद।